नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड कोर्स बी स्पर्श पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहली कविता पद, जिसके कवि हैं रैदास, पाठ्य पुस्तक पर पृष्ठ क्रमांक 87 पेज नंबर। आइए बच्चों, हम सबसे पहले कवि परिचय से प्रारंभ करें। पेज नंबर 87। रैदास नाम से विख्यात यानी प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म सन 1388 में और निर्वाण, उनका देहांत, सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, न्योता दिया था। मध्ययुगीन मेडिवल एज साधकों में, तपस्वियों में, साधुओं में, संत महात्माओं में रैदास का विशिष्ट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा, बच्चों मथुरा, गोकुल, वृंदावन, लखनऊ, इस तरफ के आसपास की जो भाषा, इस भूभाग की, इस क्षेत्र की जो भाषा है, लोकल डायलेक्ट ऑफ हिंदी, उसे ब्रज भाषा कहते हैं। सामान्यतः आपके अर्थों में समझना चाहे तो कृष्ण से संबंधित, कृष्ण की भूमि की भाषा ब्रज भाषा, और राम की भूमि की भाषा अवध प्रांत, अयोध्या, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें अवधी यानी अयोध्या, लखनऊ, उस तरफ की भाषा, राजस्थानी अवध प्रांत, अवधी भाषा, अयोध्या की भाषा, राम की भाषा, राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली, आप और हम जो हिंदी में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, शहरी हिंदी, नगरीय हिंदी, खड़ी बोली, और उर्दू, फारसी, पर्शियन फारसी के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। रैदास को उपमा यानी उन्हें प्रतीक, सिंबल और रूपक अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे मेटाफोर उन्हें बहुत बात करना ज़्यादा अच्छा लगा है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में इसका ज़्यादा प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों यानी कविताओं में, काव्य पंक्तियों में संत कवि ने हृदय के भाव, मन की भावनाओं को बड़ी सफाई से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कुशलता से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, आत्म यानी स्वयं, निवेदन यानी प्रार्थना, इनके स्वयं द्वारा की गई खुद की गुजारिश, प्रार्थनाएं, दैन्य भाव, स्वयं को तुच्छ समझना, बहुत ही दीनता से गुजारिश करना, प्रार्थना करना, विनय भाव से, विनम्रता से कहना, और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती हैं, प्रभावित कर देती हैं, भक्ति की तरफ मोड़ती हैं। रैदास के 40 पद सिखों के, सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ रैदास के दो ही कविताएं ली गई हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि अपने आराध्य, अपने प्रिय देवता, अपने कुल देवता को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, नहीं बैठता, नहीं पाया जाता, वरन बल्कि उसके अपने अंतस में, मन में, अंतरात्मा में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में, हर समय, हर जगह उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, सबसे बेहतर है। इसीलिए जो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, भगवान की अनंत कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव, सभी को वे एक समान देखते हैं, उसका वर्णन किया गया। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल, जो कुछ भी समाज ऐसा मान बैठा है,
वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अंतर्गत जो परंपराएं चल पड़ी हैं, जातिगत व्यवस्था जो चल पड़ी है, उसमें निम्न कुल, नीची जाति में के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया। इसीलिए ईश्वर दीन बंधु दीनानाथ कहलाते हैं, दरिद्र नारायण कहलाते हैं, और उन्हें लोक में, समाज में, सम्मान, संसार में सम्माननीय स्थान प्रदान किया है, दिया है, दिलाया है। बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 88 कविता का शीर्षक है पद। इसके अंतर्गत हम पहला पद देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। बच्चों, इस पहले पद में शब्दार्थ के साथ साथ हम भावार्थ पर भी चर्चा करेंगे। पहली पंक्ति है बच्चों, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब यानी अब, कैसे यानी किस तरह से, छूटे यानी छूट पाएगी, अब यह आदत कैसे बदलेगी। राम नाम, ईश्वर का जाप करना, ईश्वर का नाम जपना। रट, ईश्वर के नाम जपने की जो रट लगी है, जो एक धुन सवार हुई है। लागी यानी लगना, जो रट लगी हुई है, अब वह कैसे छूटेगी। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसका मतलब ये हुआ कि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, वह भला कैसे छूट सकती है। अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया हूं, आपका अनन्य प्रेमी हो गया हूं। पंक्ति क्रमांक 2, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी अर्थात ईश्वर, तुम एक भक्त का भगवान पर जो अधिकार होता है, उस अधिकार वाणी से ईश्वर को उन्होंने तुम कहकर संबोधित किया है। चंदन हम पानी, ईश्वर को चंदन के समान मूल्यवान, कीमती माना है, प्रभावशाली माना, महत्वपूर्ण माना, और स्वयं को रैदास ने पानी की उपमा दी है कि ईश्वर आप चंदन की तरह मूल्यवान हैं, कीमती हैं, गुणवान हैं, और मैं पानी सा सहज, पानी सा सामान्य। जाकी, जिसकी, अंग अंग, संपूर्ण अंग में, पूरे शरीर में, पूरी देह में, बास अर्थात बच्चों बदबू नहीं, बास का मतलब महक, खुशबू, सुगंध, समानी, समा गई है, बस गई है, एक रूप हो गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूं और आप चंदन हो। पंक्ति क्रमांक 3, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी यानी ईश्वर, तुम, ईश्वर के लिए संबोधन। घन बादल, बरसने वाले काले बादल। बन जंगल। हम मोरा, मोरा यानी मोर। ईश्वर आप काले बादलों के समान हो, महत्वपूर्ण हो, वर्षा काल के उमड़ घुमड़ कर आए हुए काले बादल। मैं मोर सा, मोर की तरह, जो काले बादलों को देखकर अपनी सुध खो बैठता है और जी जान से नृत्य करने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे यानी जिस तरह से, चितवत यानी देखता है, चंद अर्थात चंद्रमा, चकोरा तीतर जाति का एक प्राणी है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना गया है। तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप आकाश में छाए उमड़ घुमड़ कर आए हुए
काले मेघों के समान हो, काले बादलों के समान प्रतीत होते हो, और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। जैसे वर्षा काल में बरसते हुए बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखकर मोर खुशी से बावला होकर, प्रसन्न होकर नाचने लगता है, उसी भांति उसी तरह मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भाव विभोर हो उठा हूं। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, निहारता रहता है, देखता रहता है, उसी भांति मैं सदा आपका प्रेम, आपका सानिध्य, आपकी भक्ति पाने के लिए तरसता रहता हूं। आप चंद्रमा हो प्रभु, मैं सामान्य सा चकोर पक्षी। पंक्ति क्रमांक 4। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी ईश्वर, तुम ईश्वर के लिए संबोधन, दीपक, ईश्वर आप दीपक की तरह हैं, और हम यानी मैं स्वयं, रैदास कह रहे हैं कि मैं बाती की तरह हूं। बाती अर्थात रुई की बाती, जिस बत्ती को जलाने से दीपक प्रज्वलित होता है, रोशन होता है। जाकी जिसकी ज्योति, ज्योति अर्थात लॉ, फ्लेम ऑफ द फायर, बरे प्रज्वलित होती है, रोशन होती है, जलती है, दिन राती, रात दिन, लगातार, सतत, निरंतर। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहां रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो, मैं आपकी बाती हूं। मैं बाती के समान हमेशा आपके स्नेह में, आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में जलता रहता हूं। आपके प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में घर कर गई है, बस गई है, समा गई है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी यानी ईश्वर, तुम यानी ईश्वर के लिए कहा गया संबोधन। मोती, मोती के समान हूं मैं, आप ईश्वर, आप मोती के समान मूल्यवान हो, और मैं मोतियों की माला में पिरोए जाने वाला धागा, एक सामान्य सा धागा जिसकी कोई कीमत नहीं है। उस धागे की कीमत बढ़ जाती है जब उसे मोतियों की माला में पिरोया जाता है, मोती के बीच में से गूंथा जाता है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, सोनहि सोने से, मिलत सुहागा, मिलत मिलता है, सुहागा से तात्पर्य बच्चों सोने को, गोल्ड को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक क्षार, एक लिक्विड होता है बच्चों, जिसमें रखने से सोना चमक उठता है, उस पर लगी हुई गंध, गंधलापन, जो तेज उसका नष्ट हो चुका होता है वो वापस आ जाता है। सोने की चमक बढ़ाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे सुहागा कहते हैं। बच्चों, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। रैदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु आप मोती के समान हो, आप मोती के समान उज्जवल हैं, चमकने वाले हैं, सफेद हैं, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोए हुए एक धागे सा हूं। मेरा तन मन आपकी ही कांति से, आपकी चमक से, आपके ही नूर से ओतप्रोत है, लबरेज है, भरा हुआ है, संपन्न है। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, और अधिक मूल्यवान, कीमती हो जाता है, और अधिक असली हो जाता है, उसी मानिंद, उसी भांति मैं तुच्छ प्राणी, आपका सामान्य सा भक्त, हे ईश्वर आपके संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूं, पवित्र हो जाता हूं, मेरी शुद्धि हो जाती है, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। पहले पद की अंतिम पंक्ति बच्चों, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी यानी ईश्वर, तुम यानी आप, ईश्वर के लिए कहा गया है स्वामी, आप मेरे मालिक हो। हम, रैदास कह रहे कि मैं दासा अर्थात सेवक हूं, दास हूं, गुलाम हूं। ऐसी भक्ति करें रैदासा। रैदास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि रैदास ऐसी भक्ति करना चाहता है जहां ईश्वर आप मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम, सेवक।
चाकर। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। तो रैदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु जी आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे नाथ हो, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। मैं रविदास आपके चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ। तो बच्चों इस तरह से ये पहला पद हुआ। आइए बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करें, गरीब निवाजू गोसैया मेरा, माथे छत्रु धरें, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरें। नीचऊ ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरें, नाम देव कबीरू तिलोचनु, सदना सैनु तरें। कहीं रविदासू सुनहु रे संत हूँ, हरि जीऊ ते सभे सरें। बच्चों इसमें पहली पंक्ति ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करें, ऐसी मतलब इस तरह से, ऐसा, ऐसी। लाल का अर्थ है स्वामी। तो मेरा ऐसा मालिक आपके सिवा, तुझ बिन आपके बिना, कौनु कौन, करें, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, आपके अतिरिक्त मेरा मालिक भला और कौन हो सकता है? ऐसी मुझ पर और कृपा कौन कर सकता है? अर्थात ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करें। रैदास अपने प्रभु की कृपालुता, ईश्वर को इसीलिए दया सागर कहते हैं, कृपा सिंधु कहते हैं। तो कृपालुता को, दया को, कृपा को, मेहरबानियों को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आपके बिना कौन ऐसा कृपालु है, दयावान है, दया का सागर है, जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तो ईश्वर को दयालु और दया का सिंधु क्यों कहा है, उसके लिए रैदास ने अगली पंक्तियों में इस बात को साबित किया है कि भला वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। गरीब निवाजू गोसैया मेरा, माथे छत्रु धरें। गरीब निवाजू दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, इसलिए ईश्वर को दीन बंधु दीनानाथ कहते हैं। गरीब निवाजू, गरीब नवाज। गोसैया स्वामी, गोसाई, मेरा माथे, मेरे सिर पर, माथे यानी सिर पर, छत्रु धरें, माथे छत्रु धरें, मस्तक पर, मेरे सर पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, मेरे माथे पर छत्र धारण करता है और मुझ सामान्य को छत्रपति बना देता है, मेरी कायाकल्प कर देता है, मेरा उद्धार कर देता है। तो गरीब निवाजू गोसैया मेरा, माथे छत्रु धरें, इसका मतलब है बच्चों, रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप हम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे। जाकी मतलब जिनकी, छोटी का मतलब छुआछूत, अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी। जगत कऊ लागे, संसार के लोगों को लगती है, ता पर, उस पर, तू ही ढरे, तुम ही उन पर दया दिखा सकते हो, द्रवित होते हो, कृपा करते हो। रैदास जी कहते हैं कि मैं वह अभागा हूं जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है, ऐसा संसार मानता है। तब भी हे स्वामी आपने मुझ पर असीम कृपा की, आप ही मुझ पर द्रवित हो गए, आप ही ने मुझे अपना लिया, मुझे आत्मसात किया। नीचहू ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। नीच हूं यानी नीचों ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करना, छोटे को भी बड़ा कर देना, सामान्य को असाधारण विशेष कर देना, आम को खास बना देना। मेरा गोबिंदु ईश्वर, काहू ते न डरे, किसी से भी क्यों डरेगा। अब मुझे ईश्वर अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी
का भी भय नहीं, किसी से भी डर नहीं, किसी भी चीज का डर नहीं। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। रैदास कहते कि हे गोविंद, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया, सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं, और आपके रहते मैं भी निडर हो गया। आप तो निर्भय हो, निडर हो, आपकी वजह से मेरा भी डर जाता रहा। महत्वपूर्ण पंक्ति है बच्चों। नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सैनु तरें। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, सैनु, ये सभी बच्चों संत हैं। पाठ्य पुस्तक में बच्चों पृष्ठ क्रमांक 91 पर इन सभी के बारे में टिप्पणी दी गई है। कृपया अगर हम इसे देख लें तो ये पंक्ति बहुत जल्दी हम समझ पाएंगे। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं रची हैं। त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन कंटेम्पररी उस समय के माने जाते हैं। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में, प्रारंभिक जो गुरु ग्रंथ साहब रचा गया उसमें संग्रहित संकलित पद के आधार पर, कविताओं दोहों के आधार पर, भजनों के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। सभी सरें हरिजीव हरिजी से, सभी सरें सब कुछ संभव हो जाता है। तो हम दूसरे पद और अपनी इस पंक्ति पर लौटते हैं। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु, इन सभी का परिचय हमने देखा। तरें से तात्पर्य है बच्चों, फिर से हम देख लें। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं रची हैं। तिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव नामदेव के गुरु। सदना उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने गए। सैनु प्रसिद्ध संत, आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित पद के आधार पर रामानंद के समकालीन माना गया। तरें का मतलब बच्चों भव सागर से पार होना, इनका जीवन सफल हो गया, ये भी मोक्ष पा गए, ये भी अपने जीवन को सफल कर गए। तो पंक्ति है बच्चों, नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सैनु तरें। अर्थात रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, आप ही की कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई बार्बर संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, वे मोक्ष पा गए, इस भव सागर से मुक्त हो गए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा गए। अंतिम पंक्ति है बच्चों, कहीं रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीव ते सभे सरें। कहीं यानी कहते हैं, रविदासु यानी रविदास जी कहते हैं, सुनहु रे यानी सुनिए समझिए, संतों यानी सज्जनों यानी सुधी पाठकों, अर्थात हम सभी से कह रहे हैं, हरि जी से, ईश्वर से सभे सरें, सब कुछ संभव हो जाता है। यदि ईश्वर साथ है, ईश्वर की कृपा दृष्टि है, तो कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीव ते सभे सरें। अर्थात रविदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने ये पहली कविता रैदास जी द्वारा रचित पद कविता के अंतर्गत दोनों पदों की व्याख्या देखी। बच्चों अब हम अगले भाग में, अगले लेक्चर में इस पाठ की, इस कविता के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तर, इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न और संभावित प्रश्न, पूर्व परीक्षाओं में बोर्ड में पूछे गए प्रश्न, उन सभी पर चर्चा करेंगे।